हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो हम आप लोगों के लिए आज फिर से उत्पाद सिपाही जो 2025 में आप लोगों को एग्जाम होनी है उनका फिर से प्रैक्टिस सीरीज, जो आज का प्रैक्टिस सीरीज होने वाला 10, इससे पहले 9 प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जो नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिए। और यह आपका प्रैक्टिस सीरीज आपको एग्जाम को टारगेट करके चल रहा है, ठीक है। तो आपको एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं, जो इससे आप यदि 40 प्रैक्टिस सीरीज लगाएंगे, ठीक है, 40 आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज करवाएंगे, जिसमें से इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आप ग्रामर हो या मतलब कि बुक का हो या कहीं से भी हो, ठीक है। ओवरऑल हम आपका प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम देके आइएगा, उसके बाद फिर आप बताइएगा कि इससे क्वेश्चन बाहर आता है कि नहीं, ठीक है। ओरिजिनल पेपर में चैप्टर कितना आता है? 100 क्वेश्चन आता है खोट्टा का। तो ओवरऑल इसमें से आप 90 प्लस अच्छा स्कोर कर रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। खोटा गद्य पद्य संग्रह कर प्रकाशन मतलब संपादक के है। तो पूछा गया है इसका संपादक कौन है? खोटा गद्य पद्य संग्रह का प्रधान संपादक कौन रहे, पूछा है। एक जा है, शिवनाथ प्रमाणिक है, बंसीलाल बंसी है, या श्रीनिवास पानुरू जी है? बताइए आप लोग। चलिए तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। चलिए तो सही आंसर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या है? खोटा गद्य पद्य संग्रह का प्रधान संपादक कौन है? ए के झा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ए के झा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है। डाह नाटक में चालबाज पात्र के लागे। तो चालबाज पात्र कौन है? मतलब कि इसमें विलन का पूछ रहा है कि विलन पात्र कौन था? विवेक था, विराट था, शेखर था, या जग्गा था? तो कौन था इसमें? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन था? विराट। विराट नाम का था, जो क्या विलन का रोल करता है। जो विवेक और शेखर, ये क्या दोनों भाई रहता है, ठीक है। ये दोनों भाई रहता है, जिसमें से विराट क्या करता है, इन दोनों भाई में भेदभाव कर देता है, जिसकी वजह से गोली चल जाती है। गोली ये नहीं चलाता है, उसके भाई दूसरा को चलाता है, जिसकी वजह से शेखर की मृत्यु हो जाती है। और विराट ही चलाता, बाद में फिर वो पकड़ा जाता है। तो ये कौन सा बुक से है? ये डाह नाटक से। कौन है लेखक? सुकुमार। सुकुमार। तो याद रखिएगा, सुकुमार। इसको क्या कहते हैं? सुकुमार को क्या बोलते हैं? खोटा का कोकिला बोलते हैं। तो खोटा का कोकिला के नाम से भी जानते हैं इसको, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 18। डाह नाटक कर माने की होवे। तो मतलब डाह के माने क्या होता है? डाह मतलब क्या होता है? ईर्ष्या, परजुसु, जलन, या सभी? क्या होता है? तो डाह मतलब होता है सभी, मतलब जलन भी होता है, परजुसु और ईर्ष्या, सारा चीज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला था एर बेड़िया बेड़ा केकर कहल जाए है। एर बेड़िया बेड़ा केकर कहल जाए पूछा गया है। बिहान पहर के, साइंस पहर के, दोपहर को, या मुंह अंधकार को? तो एर बेड़िया बेड़ा किसको बोलते हैं? खोटा में किसको बोला जाता है एर बेड़िया बेड़ा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? साइंस पहर। तो साइंस वाला जो समय रहता है, साइंस होने वाला समय रहता है, इसको एर बेड़िया बेड़ा बोला जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। भीमा माय कर क्रियाक्रम बाद घर से बहराए के की बनल। इसमें पूछा है कि भीमा माय के क्रियाक्रम करने के बाद जो घर से बाहर जाने का की बनता है, कौन कौन बनता है? साहब, आतंकवादी, मैनेजर, या डकैत? तो क्या बन के आता है बताइए। तो भीमा जब वो क्रियाक्रम करके बाद चले जाता है तो क्या बन के आता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका? चलिए तो सही आंसर हो जाएगा बी, आतंकवादी बन जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खोटा निबंध केकर लिखल लागे। तो खोटा निबंध किसका लिखल लागे पूछा है? बी एन ओदार का, ए के झा का, शिवनाथ परमानी का, या शांति भरत का? बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सबसे ऑप्शन ना बी एन ओदार। तो खोटा निबंध कौन लिखा था? बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया खोटा निबंध। टोटल कितना? 12 खोटा निबंध लिखा था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है। मांझो बिहार केकर संग तय भइल। तो मांझो का बिहार किसके साथ तय होता है ये पूछा? विनोद, मोहन, दिनेश, या हरीश? तो किसके साथ होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, विनोद के साथ। तो किसके साथ होता है? विनोद के साथ मांझो का विवाह होता है। अगला क्वेश्चन है। मांझो के कहाँ अस्पताल में भर्ती करवाल गए। तो कहाँ पे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था? रांची के अस्पताल में, बोकारो के अस्पताल में, धनबाद के अस्पताल में, कलकत्ता के अस्पताल में? तो कहाँ? रांची के अस्पताल में मांझो को भर्ती किया जाता है। 9 नंबर। जे करे भगवान मांगले करे ई पात कौन पाठ कर लागे। इसमें पूछा गया है, ये स्टेटमेंट है कि जे करे भगवान मांगले करे। जे करे मतलब भगवान मंगल ही करता है। तो ई पात कौन पाठ का लगता है ये पूछा है? मांझो का, धर्म करम, सोन माटिक, या चासा? तो कौन सा? ये मांझो का
तो कौन सा माझो का पाठ से है लिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म कर्म कहानी अग्नु बाबा क्या है, अग्नु बाबा मोरल है तखन अग्नु काय बड़े मतलब बछरे खले। तो जब धर्म कर्म कहानी के बाद बोलता है तो अग्नु का जो बाबा मरता है तो उस समय अग्नु कितना का बच्छर का रहता है, ये पूछा गया है। 12 बच्छर, 14 बच्छर, 16 बच्छर या 20 बच्छर का। तो कितना बता 14 बच्छर का रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 14 बच्छर का रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं, सोमर काका कौन गरुटा मोर है। तो मतलब सोमर काका जो गोरू रहता है तो कौन सा गोरू मर जाता है, दाहिना का, बछुआ था, बाबा था, बूढ़ा था, तो कौन सा गोरू मर जाता है, तो उसका दाहिना गोरू। तो क्या है, दाहिना गोरू मर जाता है। तो जब भी हल उल जोता जाता है तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग वाला रहता है, स्ट्रॉन्ग वाला इधर राइट इधर लेफ्ट, तो स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है उसको हमेशा दाहिना में जोड़ा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बोझ इस पे रहता है और यही ज्यादा ये करता है, ठीक है। तो इसका जो रहता है दाहिना गोरू वही उनका मर जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विनोद कर हरदी रंगाइल कहिया हेल रहेल। तो बताना है कि हरदी रंगाइल कहिया हेल है, अंगनहा चौहे, माघ चौहे, फागुन तृतीया या बैसाख में। तो कौन सा महीना हुआ है ये पूछा गया है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फागुन तृतीया में। तो फागुन तृतीया के समय में उनका हल्दी वल्दी लगता है। अगला क्वेश्चन, मांझो कहानी गणपति की हल। तो यहाँ गणपति होगा, गणपति। तो मांझो कहानी गणपति की हल। तो मांझो गणपति क्या था, एगो किसान था, दुकानदार था, एगो व्यापारी था या मास्टर था। तो क्या था, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणपति कैसन लोक रहल। तो गणपति कैसन लोग था, मतलब उसका व्यवहार कैसन था, लालचाहा था, बेईमान था, कोही था या ईमानदार था। कोही नहीं कोढ़ी। बताइए कैसा व्यक्ति था गणपति, आप पढ़े होंगे मांझो कहानी तो आप तो पता होगा कैसा था, लालचा रूप से था, लालचा था। इसी वजह से क्या होता है, दहेज के कारण क्या करता है वो अपना बेटी का मतलब कि अपना बेटा का शादी फिर कहीं दूसरे जगह पे लगा देता है, गिरिडीह में लगा देता है, फिर बाद में विनोद उसी से प्यार करता है तो फिर बाद में मांझो से ही शादी करता है। तो बहुत लालचा व्यक्ति रहता है। खोटा निबंध में कै गो निबंध है। तो खोटा निबंध में कितना निबंध होता है, अभी जस्ट बताए थे 10, 12, 11 या 13। तो खोटा निबंध में कितना निबंध है, 12 निबंध है। तो याद रखिएगा कौन लिखा था, बी एन ओदार। तो बी एन ओदार, तो ओदार, तो बी एन ओदार, ठीक है। इसका नाम भोगनाथ ओदार भी नाम है, तो याद रखिए भोगनाथ ओदार के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला है, खोटा निबंध कर प्रकाशन लागे है। बताइए, जनजातीय भाषा अकादमी रांची के से, बोकाटो खोट्टा कमेटी, बाराडी खोट्टा कमेटी या खोट्टा ढाकी क्षेत्र कमेटी। चलिए बताइए, खोट्टा निबंध प्रकाशन लागे है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम खोटा उत्पाद से आपका सारा एकदम एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करवा दे ताकि एग्जाम से पहले एक भी क्वेश्चन आपका न छूटे, ठीक है। चलिए, खोटा निबंध का प्रकाशन बच्छर बताना है। तो प्रकाशन बच्छर बताइए खोटा निबंध का, 1989 में हुआ था, 1990 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 1995 में हुआ था, कब हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1990। तो खोटा निबंध का प्रकाशन 1990 में हुआ था, याद रखिएगा। खोटा निबंध कर पहला पाठ लागे। तो खोटा निबंध का पहला पाठ लागे कौन सा, सब टा चले है, बखेरा में बखेरा लिंग बखेरा, हमें खड़ा हो, बगड़ा काम बात कम। तो बगड़ा काम बात कम, कौन सा निबंध पहला है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है, सब टा चले है पहला निबंध है। तो याद रखिएगा पहला निबंध है, याद रखिएगा अंतिम निबंध। तो पहला और अंतिम निबंध जरूर याद रखिएगा, खोटा का एग्जाम में पूछेगा। खोटा निबंध कर दूसरा संस्करण का प्रकाशन बच्छर लगा। तो दूसरा प्रकाशन का बच्छर बताना है कि दूसरा संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था, 2010, 2017, 2015, 2020। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कब हुआ था 2017। तो याद रखिएगा 2017 में होता है दूसरा प्रकाशन। अगला है, बी एन ओधार का पूरा नाम बताइए, भोगनाथ ओधार, भोलानाथ ओधार, भूपन्नाथ ओधार या बोधनाथ ओधार। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है, भोगनाथ ओधार। बी एन ओधार का सही नाम होता है भोगनाथ ओधार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बी एन ओधार कहाँ के रहवैया लागे। तो कहाँ का था बताइए। पहला ऑप्शन है चेटर रामगढ़, चंडीपुर बोकारो, बैदमारा बोकारो, दारू हजारबाग। कहाँ का था ये, बी एन ओधार घर कहाँ है,
तो चेटर रामगढ़, ठीक है, तो चेटर रामगढ़ ये, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, रवि अपन आयो पास कौन पहाड़ गेर रहल, तो अपन आयो के पास कौन पहाड़ गया है, बिहान के पहाड़ गया था, दोपहरे पहाड़ गया था, फुलसारी बेरा गया था या महो अंध बेरा गया था, किस समय गया था अपना आयो के पास? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या फुलसारी बेरा के समय गया था, क्या फुलसारी बेरा के समय गया था। नेक्स्ट, राइस का रोजगार टवाने कहाँ घूम रहे हैं, तो कहाँ मतलब कि घूम रहे थे, रांची में, बोकारो, हजारीबाग या धनबाद। तो राइस का रोजगार के टावर में कहाँ घूम रहे थे, तो कहाँ घूम रहे थे बताइए आप लोग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रांची, तो कहाँ, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइसका के सबले आगू के भेटाए रहले, तो सबले आगू के भेटाए रहे, पुराना संगी मतलब गुजरा, उसका जो पुराना संगी दोस्त था गुजरा, शुक्रा, मंगरा या धनिया, तो सबले आगू कौन भेटाता है बताइए। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पूर्णा, उसका संगी कौन, गुजरा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल एकांकी पाठ कौन किताब से शामिल है, तो फूल एकांकी जो है कौन किताब से लिया गया, डूड हर फूल से, खोट्टा गाइड पर संग्रह से, डूड हर प्रास फूल से, खोट्टा निबंध से, तो किससे लिया गया है, किससे लिया, डू डहर जीरो फूल से, तो खोट्टा एकांकी डू डहर जीरो फूल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26, फूल एकांकी में काय को दृश्य है, तो बताना कितना को दृश्य है, 2 दृश्य है, 4 को दृश्य है, 3 दृश्य है, 5 दृश्य, तो फूल एकांकी वाला जो है उसमें कितना दृश्य पूछा गया है, कितना दृश्य है, 3 दृश्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा, 3 दृश्य है। नेक्स्ट, फूल एकांकी में सोहराय कर कौन माँ से गरुटा मॉरल है, तो बताइएगा फूल एकांकी कहानी में सोहराय कर कौन माँ से गरु, उसका गरुटा मॉरल है, आषाढ़, भादो, सावन या आश्विन, तो कौन सा महीना में मरा है बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सावन महीना में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सावन महीना में। क्वेश्चन नंबर 28, फूल एकांकी में सुगना संघ की पतवल है, तो एकांकी में सुगना संघ की पतवल है, फूल, सहिया, करमडार या मीता, क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फूल, तो हो जाएगा फूल एकांकी में सुगना संघ पतवल है फूल। अगला है, प्रभात कौन कहानी के पात्र लागे, बताइए प्रभात कौन कहानी का पात्र लागे, हरियारे हरियारे, भीमा, राइसका या मुरफुचका, तो कौन सा कहानी का बात है, ऑप्शन नंबर ए हरियारे हरियारे कहानी का पात्र है प्रभात। अगला है, प्रभात गाँव एक पोस्ट ऑफिस कितने दूर है, तो कितने दूर, तो कितने दूर है, 5 कोस, 9 कोस, 7 कोस या 1 कोस, तो कितना दूर है उसका पोस्ट ऑफिस गांव से, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कितना 7 कोस दूर है, तो याद रखिएगा 7 कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, हरियारे हरियारे कहानी में बाप से की मांगल रहल, तो हरियारे कहानी में बाप से की मांगल है, रुपया मांगता था, धान, मोटर या चावल, क्या मांगा रहता है बताइए, क्या मांगता है, रुपया, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है रुपया। ठीक है, हम लोग 31 तक आ गए और 10 से 11 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आज का जिस सीरीज है इसमें हम ग्रामर को ऐड नहीं किए, ठीक है, तो आज ग्रामर को ऐड नहीं किए, ग्रामर को नेक्स्ट वाला सीरीज 11 वाला सीरीज आएगा उसमें ग्रामर को ऐड कर लेंगे। अगला है, प्रभात शहर ले की किने लान है, तो प्रभात शहर से क्या खरीद के लाता है, मोटर पंप लाता है, ट्रैक्टर लाता है, मोटर कार लाता है या लुगा फाटा लाता है, तो क्या खरीद के लाता है, तो मोटर पंप खरीद के लाता है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा मोटर पंप खरीद के लाता है। नेक्स्ट, भीमा केकर नियत से दुखी भेल, तो किसका नियत से दुख बताए, छुटकाव से, पांडे बाबाक से, राय बाबूक से या मंगनाक से, तो किससे दुखी भय जाता है वो, किससे, राय बाबूक से, वो बात सुनकर वो क्या होता है दुखी भय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा पैत महीना केकर नाम रुपया पठावे हले, तो पैत महीना किसके नाम से रुपया पठाता है, बापे के नाम से, माए के नाम से, भाई के नाम से या बहन के नाम से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाप के नाम से क्या था रुपया भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भीमा के माई के सभिन की कहे लथिन, तो उसका भीमा की मम्मी को क्या कहता था सब गांव के लोग सब? डायन, पंडिताइन, दीदी जी या मास्टरनी? तो क्या कहता था? डायन कहकर उसको मम्मी को पुकारता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें होता है राइस्का कहानी में कर्मी, चर्मी और मुनियाक संगे और कौन हलिक? बताइए इसमें कर्मी, चर्मी और मुनिया के संगे में कौन रहता है? जुनिया रहती है, सुहागी रहती है, सुगिया रहती है, फुलिया रहती है? कौन रहती है? तो कौन रहती है? झुनिया रहती है। तो राइस्का कहानी में कौन रहती है? झुनिया उसके साथ रहता है। ये तीनों फ्रेंड कर्मी, चर्मी और मुनिया का संग है, झुनिया रहती है। ठीक है। राइस्का राइस्का कहानी में झुनिया केकर देखे मतलब ओक्ता हाली, मतलब किसको देखने के लिए क्या करते वो मतलब बेसब्री से इंतजार करते वो मतलब कि छटपटा रहे थे? मोहन के, सोहन के, राइस्का के या ढोल का हासो? तो किसको देखने के लिए मतलब ओक्ता या आगे पे बैठ जाती है जिसको देखने के लिए वो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं? तो किसको देखने के लिए? तो उसका मैं सी क्या होगा? राइस्का को देखने के लिए। अगला, राइस्का कहानी में झुनिया ब्याह केकर संग तय में? तो बताइए झुनिया का ब्याह किसके साथ तय होता है? राइस्का के साथ होता है, मोहन के साथ होता है, सोहन के संग होता है या विनोद के संग होता है? किसके साथ होता है? कहानी पढ़े होंगे ना आप लोग। तो क्या हुआ सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, राइस्का के साथ इसका विवाह तय होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, राइस्का कहानी में कैसन अवस्था झुनिया खोटे बेटा आयल रहल? तो बताइए किस अवस्था में झुनिया के खोके बेटा आयल है? जखन झुनिया क्या है आर्थिक दशा बिड़ायल रहल तब, जखन झुनिया आर्थिक दशा बिड़ायल तब, जखन झुनिया आर्थिक दशा कटी खराब हले तब, और जखन झुनिया आर्थिक दशा समान हले तब? बताइए तो सही आंसर बताइए। तो क्या था? जिस समय क्या है झुनिया के आर्थिक दशा बिड़ायल रहल उस समय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम प्रश्न, भीमा कहानी में केकर पढ़ावे लागिन जनी मरद खूब मेहनत कर हलथिन? तो किसको पढ़ाने के लिए उसकी जनी मरद खूब मेहनत कर रहे थे? भीमा को, छुटवा को, राय बाबू को या मोती को? बताइए तो किसको? सही आंसर भीमा को। तो भीमा को पढ़ाए खातिर क्या कहता खूब मेहनत कर रहे हथिन। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भीमा कहानी में राय बाबू की टानी टानी जहा हले, तो क्या हले? टानी टानी जहा हले, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी या फीका? तो का टानी टानी जहा हले बताइए। तो राय बाबू की टान टान के जाता है बताइए, कहानी पढ़े होंगे। तो क्या पीता था? हुक्का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुक्का होगा। ठीक है, वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको उत्पाद सिपाही सारा आपको अपडेट देते रहें। ठीक है, बीच बीच में जितना होगा सारा अपडेट आप लोगों को कंप्लीट करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। 40 से 50 MCQ पर डे करेंगे, फिर नेक्स्ट इसका सीरीज को फिर लाएंगे, या जब तक आप लोगों का एग्जाम समाप्त नहीं होता ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। चैनल पे बन जाइए, आप लोग डेली इस वीडियो को जरूर देखिएगा और प्यार दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ गलती होता है तो वो कमेंट कीजिएगा जरूर, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो उसमें टाइपिंग में भी कुछ कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बताइएगा हम